अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज ही व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ। हम लोग जाने लगे थे बाहर। आज ऐसा था कि कुछ लेना तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ख्वाह में ही जिसको कहते हैं ना, बैठे बैठे दिल ऐसे आवाज़ार हो रहा था। और रानिया ने पेपर अपने इसके स्टार्ट हुए, अभी एक ही पेपर दिया तो रानिया एक ही पेपर दे के थक गई थी, तो कहती है मुझे कहीं बाहर ले चलो। तो बाहर राष्ट्रीय सोसाइटी में उन स्क्रीनिंग चल रही थी, मैच था तो वो एशिया कप जो चल रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पे तो रश काफ़ी था, लेकिन बाहर रोड्स पे रश कोई नहीं था मैच की वजह से। तो फिर ये है कि हम लोग इजीली आराम से पहुँच गए थे। एम्पोरियम मॉल जाने का सोचा था, रास्ते में ये यहाँ पे नई कोई ब्रांच इनकी जौहर टाउन में खुली है कॉफ़ी शॉप, तो यहाँ पे इनकी कॉफ़ी थी फ्री, तो यहाँ रश इतना ज़्यादा था। सेल लगी हुई थी जी, तकरीबन हर जगह पे, हर ब्रांड पे ही कपड़ों के पे सेल लगी हुई थी। लेकिन फिर यह है कि सेल में कपड़े अगर ले लिए जाएँ तो बजट इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जो मर्ज़ी कर लो और फिर एक अजीब सी टेंशन रहती है। तो फिर इससे अच्छा है कि बंदा टेंशन में आके कोई चीज़ लेने से अच्छा कि बंदा ले ही ना चीज़। तो फिर ये भी हम एम्पोरियम पहुंच गए थे, शाम हो गई थी। फिर उसके बाद एम्पोरियम जाना मुझे वैसे पर्सनली कोई इतना कोई पसंद नहीं है, ये बच्चों की ज़िद होती है कि यहाँ ले चलो, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स इकट्ठे मिल जाते हैं। ख़ुसूसन इनको खाना पीना यहाँ पे सब मैकडोनल्ड भी मिल जाएगा, KFC मिल जाएगा, और जो इनको पिज़्ज़ा वगैरह पसंद है वो मिल जाएगा। तो बच्चों की ज़िद करने पर मैं चली जाती हूँ, वरना चले जाओ एम्पोरियम 2-3 दिन तो पाँव में से दर्द जाता ही नहीं है। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इनकी पार्किंग से। इनकी पार्किंग मुझे इंतहाई फजूल लगती है कि बस गाड़ी खड़ी कर दो और फिर ढूंढते रहो कि हाँ जी यहाँ खड़ी की थी और यहाँ खड़ी की थी। और रानिया का खेलना तो जाते ही स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे कोई ओपनिंग थी इसकी, दी अमेज़ मेज़ के नाम से था कुछ, तो ये बच्चों के लिए था छोटे। मैंने इसको, रानिया को तो नहीं भेजा अभी, मैंने इसको कहा तुम्हारा कज़न कोई साथ होगा तो फिर उसके साथ जाना, फिर अकेले ना जाओ तुम। फिर अमीन ने कुछ लेना था मिनीसो पे, यहाँ पे भी कुछ ऑफ चल रहा था, लेकिन इसने लिया कुछ नहीं। जो चीज़ ढूंढ रही थी शायद वो इसको मिली नहीं। देख के तो ये इस पे नेट पे देख के गई थी सर्च करके, लेकिन वो फिर इसको मिला नहीं। यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना की भी चीज़ें लगी थी, उनकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, उनकी बेस बहुत ज़बरदस्त है, उनका ब्यूटी ब्लेंडर बेस, उनकी जो बेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, वो तो बहुत अच्छी हैं। तो ये एक बेरी इनकी है पैलेट थी, इसके अंदर हाईलाइटर, इनका हाईलाइटर बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैंने ली तो नहीं क्योंकि मेरा कुछ अभी था ही नहीं इरादा लेने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और फिर आजकल ना कोई सीज़न ऐसा है, शादियां भी नहीं है, कुछ हो के मेकअप ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो चलो इस्तेमाल हो जाएगा। और फिर पड़ी चीज़, मेकअप की चीज़ें ऐसी हैं कि वो रखे ही ना एक्सपायर हो जाती हैं, अजीबो गरीब सी हो जाती हैं, तो वो फिर मैं लेते हुए ना, जब पड़ी हुई हों चीज़ें तो फिर मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। तो ये यहाँ पर ऑफ चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो सतरंगी से लेती हूँ मैं, लॉन के सूट ना मुझे पसंद आते हैं, उनके प्रिंट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये मेरा ड्रेस था जी, तो वहाँ से फिर मैंने सतरंगी से लिया तो सही, लेकिन सिर्फ एक ही लिया, और उसके अलावा मुझे कलर्स उनके नहीं अच्छे। उनकी तो तकरीबन जो वो कलेक्शन होती है जो मिड समर होती है वो भी स्टार्ट थी, और कैमरिक भी आ गई हुई थी, तो उसके प्रिंट प्यारे थे कैमरिक के, लेकिन उसका फिर अभी मौसम नहीं है, और वो फिर न्यू अराइवल्स में थे, उनके रेट तो वही थे जो होते हैं, तो उस पर तो ऑफ था नहीं, तो वो तो फिर जब चाहे बंदा ले सकता है। फिर मैं जी आ गई थी कारफोर। रानिया को यहाँ से कोई जूस वगैरह अपने लंच के लिए चाहिए था, और फिर उसको ना ज्योमेट्री बॉक्स एक चाहिए था, तो वो उसको लेके दिया। साथ में ये मैं देख रही थी बड़े प्यारे, इसमें कढ़ाइयाँ बहुत प्यारी थी, लेकिन ना रेट मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे, 6,000 6,500 की, उस हिसाब से मुझे ज़रा महंगी लगी। फिर कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेनी थी रानिया के लिए, वो ले ली मैंने, और जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना ये कारफोर से मैंने ले ली। सैलड्स इनके पास बहुत मज़े की होती हैं, मुझे यहाँ कारफोर पे सैलड्स अच्छी लगती हैं, और उनकी लबेशिरी बहुत मज़े की होती है, वो भी फिर मैंने ले ली। मतलब लेना कुछ नहीं था, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो नज़र आ रही थी कि हाँ ये भी है चाहिए ज़रूरत, तो ले ली। फिर हम चले गए थे फूड कोर्ट में। तो रानिया को यहाँ पे मसला ये हो रहा था कि इसने यहाँ अंदर जाना था, और ये थकी हुई भी बहुत ज़्यादा थी, और मेरे पास टाइम नहीं था, हम लोग लेट इतना हो गए थे। मैंने इसको कहा रानिया हमने टाइम से घर जाना है, तो बेटा अभी नहीं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे इसको ये इसका कज़न भी मिल गया था, ये भी यहाँ पे प्ले एरिया में खेल ही रहा था। रानिया का फिर मूड अच्छा करने के लिए ये बारबी फ्रेम यहाँ बना हुआ था, इसकी यहाँ पे पिक्चर्स ली, फिर यहाँ इसने वीडियोस बनवाई, फिर इसका मूड ठीक हो गया, खुश हो गई। फिर बच्चों को घूम फिर के इतनी ज़्यादा इनको भूख लग गई हुई थी, तो खाने का सोचा, लेकिन इतना ज़्यादा रश था, कहीं पे किसी का सिस्टम नहीं चल रहा था, और बैठने तक की तो जगह थी नहीं। फिर यहाँ वेट तो काफ़ी देर किया, फिर टाइम वेस्ट हो रहा था, खामखा में घर भी पहुँचना था। फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, रास्ते से ही कुछ ले लेंगे जो आपने खाना है। तो फिर इन्होंने चीज़ियस डिसाइड किया, रास्ते में चीज़ियस ही आ रहा था।
फिर ये जौहर टाउन वाली ब्रांच में इनकी हम लोग आ गए थे। रश यहाँ पे भी इतना था, देखने को कहें तो लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी मतलब पाकिस्तान में कहेंगे जी खाने को नहीं हो रहा और घर के खर्चे नहीं चल रहे, लेकिन जब किसी खाने की शॉप पे आप आओ तो ऐसे लगता है कि दुनिया यहीं पे आ गई और लोगों के पास बहुत फालतू पैसा उड़ाने के लिए। लेकिन पिज़्ज़ा इनका मज़े का था, उड़ाए तो खैर हमने भी पैसे, तो पिज़्ज़ा इनका मज़े का था। और साथ में रामीन तो कुछ और खाती है यहाँ से लेके, कैल्जोन चंक से उसने ऑर्डर किया था, वो उसने मंगवाए वहाँ से। तो रामीन की तो उल्टी साइड चलनी होती है, जहाँ बाकी सारे जो खा रहे हैं उसने वो तो खाना नहीं होता, उसने दूसरी तरफ ही चलना होता है कहीं। फिर हस्बैंड मेरे घर थे तो पिज़्ज़ा वगैरह तो वो शौक से खाते नहीं हैं, फिर उनके लिए मैंने रास्ते से रॉल ब्रोस्ट ले लिया और फिर काफ़ी लेट हो गए थे घर जाते जाते। फिर मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती जल्दी से सुलाने वाली की, फिर रानिया ने कुछ चीज़ें ले ली हो ना जब, तो फिर उसका दिल होता है कि मैं सोऊं ना सारी रात में इनके साथ ही खेलती रहूँ। मैंने इसको ज़बरदस्ती सुलाया और ये सुबह मेरी उठने से पहले ही मैं जब उठ के आई हूँ बाहर देखा तो ये बाहर सोफे पे बैठी हुई अपनी चीज़ें निकाल के बैठी हुई थी, उनको देखने के रात को मामा ने मुझे खोलने नहीं दी, ज़बरदस्ती सुला दिया था। तो अब ये निकाल के ये अपनी क्ले के साथ खेल रही है। फिर मैंने इसको कहा पहले आप इसको रखो, पहले नाश्ता करो तो फिर उसके बाद करना। ये मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की थी, बहुत कम चीज़ें ली थी, तो फ्रोज़न आइटम्स तो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। वो हम लोग जितना लेट हो गए थे हमारे, तो जाते जाते उनकी हालत बस हो गई हुई थी। फिर मैंने ये चीज़ें निकाल के सारी समेटने लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी शेयर कर लूँ आपसे चीज़ें। ये जो है ये ली थी डॉलर शॉप से। डॉलर शॉप पे ना ये इस तरह की छोटी वाली चीज़ें जो हैं, छोटी सी डिशेस जो होती हैं, ये फ़िश वाली और ये छोटे बाउल होते हैं हार्ट शेप के, वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं वहाँ से, तो मैं वहीं से लेती हूँ। मेरी पहले थी वो टूट गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब ये आई हूँ यहाँ पे, तो ये बच्चों ने अपने लिए कुछ चीज़ें देखनी थी, मैंने कहा चलो ये मैं भी ले लेती हूँ। फिर ये मैंने छोटी वाली डिशेस ली, ये बहुत ज़बरदस्ती प्यारी बहुत थी, ये सैलेड के लिए या फिर आप छोटे कटलेट्स वगैरह रख लो या कुछ छोटी चीज़ कम रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त थी। रेट भी बहुत मुनासिब थे इनके। आजकल डॉलर मेरा से 275 था, तो ये 275 पर एक थी, 275 ईच थी ये ना, तो थी बहुत प्यारी, बहुत मज़े की लग रही थी देख। और ये रानिया मेरे पास बैठी हुई है, देख मेरे से मोबाइल लेने के लिए बैठी हुई थी कि मुझे अपना मोबाइल दे दें। फिर ये इसने माई लिटिल पोनी इसको बहुत पसंद है, उसकी इसने ज्योमेट्री बॉक्स लिया था उसका। ये वाली मैंने सूट लिया था सतरंगी से, कलर इसका बहुत प्यारा था, बहुत सॉफ्ट सा कलर था, लेकिन मैंने सोचा कि सिलवाऊँगी अभी नहीं, है प्यारा था बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन 2400 का आया था 3 पीस, और कलर इसका बहुत अच्छा था, बहुत लाइट सा, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।